जोङो बेयाव भेरगाव ब्लक गामिया जाबाय आमगुरि बेयाव जोङो 25 जननि जोङो महिला ग्रुपसफोरखौ जोङो ट्रेनिं होगासिनो दङ साइन्टिफिक बिकिपिंनि नामै आरो बे ट्रेनिंखौ अर्गानाइज खालामदो इयुन हानि एग्र'फेड आरो लोगोसे सल्ड्रेन्स फुड्स प्राइभेट लिमिटेड आरो नेशनेल बी बोर्ड जोङो बेयाव 25 जनखौ जोङो 8 दिनिया ट्रेनिं जों बिकिपिंनि होगासिनो दङ आरो जोङो बिदिनो गुटे अखमाव जों बिदिनो सल्ड्रेन्सनिफ्राय जों ट्रेनिंफोर होबाय थादों जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोङो माजबाट शिलंखुथि बिनि उनाव रावनागर जों मोनथाम जाबाय आरो बे आमगुरिजों लोगोसे जोंहा मोनब्रै जागोन आरो जोङो सानबावदों जोङो आरो मोनब्रैसो जायगायाव जों होबावगोन दैफां सनाय आरो बेंबारि सान्तिपुर जों बेखिनिखौ जोङो आरो खालामबावगोन दायो बेयाव जोंहा ट्रेनार्सफोर दङ मितुल दैमारि आरो महेश सुमुआ बिथांमोना सानैबो बिकिपिं एक्सपार्ट्स बहुत बोसोरनिफ्रायनो बिसोरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बिकिपिं खालामबोबाय थादों आरो निस्सय 25 जन बेनिफिसियारिफोरा सोलोंनो हादों आरो मार्केटिंनि सायाव बी बक्सनि सायाव जोङो सल्ड्रेन्स फुड्स प्राइभेट लिमिटेडआ जों बिसोरखौ सहाय होगोन होननानै जों बिसोरखौ जों बुंगासिनो दङ आरो बिथांमोनाबो निस्सय गोसो गुदुं जादों जे बिकिपिं खालामनि बिकिपिंआ जाबाय फार्स्ट एन्ड फरमस्ट जोङो बिखौ जोङो हानिखौ जोङो फाननो हायो बिनि थाखाय जोङो भेलु एडिसन खालामनो हायो सेल्फ हेल्प ग्रुप्सफोरा हानिनिफ्राय जि प्रडाक्ट्सफोर ओंखारो लिपस्टिक्सफोर बनायनो हायो लिप बामफोर बनायनो हायो आरो लोगोसे जोङो हानिखौबो जोङो लेभेलिं बटलिं खालामनानै जोङो फाननो हायो बेखौ जों ट्रेनिङाव जों बिसोरखौ फोरोंबाय थादों आरो बेयाव जोङो सल्ड्रेन्स फुड्स प्राइभेट लिमिटेडआ गासैखौबो जोङो सहाय खालामगोन आरो जोंहा गुवाहाटियाव प्रसेसिं इउनिटबो दङ सल्ड्रेन्स फुड्स प्राइभेट लिमिटेडआ स' बिसोरो स्टेबल इनकाम मोनसे जानो हानाय बेखौ जोङो मोनसे थांखि लानानै जों बे ट्रेनिंसफोरखौ जों अर्गानाइज खालामगासिनो दं। मेरा नाम प्रशांत बोरकर है। मैं पिरामल फाउंडेशन से हम आमगुरी रेवेन्यू विलेज में जो नागाचुबा विसिटी से अंदर भेरगाव ब्लॉक के अंदर में आता है यहाँ पे 7 डेज ट्रेनिंग साइंटिफिक बीकीपिंग के ऊपर ट्रेनिंग चल रहा है। इस ट्रेनिंग के अंदर में हमने हाउ टू कलेक्ट लाइक हनी किस तरीके से बनाया जाता है, साइंटिफिक तरीके से हनी किस तरीके से ग्रो किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमने 7 डेज अभी ट्रेनिंग चल ही रहा है। और इसमें पिरामल फाउंडेशन ने यहाँ पे प्रोग्राम को ये किया है और साथ ही साथ यहाँ पे ओराईथुंगला ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमारे उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में काम करती है उनके साथ मिलके आमगुरी में हमने प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया है और इस प्रोग्राम में लगभग 25 टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज है। वहाँ पे 25 में से 25 जो भी टोटल बेनिफिशरी है वहाँ पे लगभग 12 या 13 ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अलग अलग तरीके के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वहाँ पे हमने इकट्ठा करके ये ट्रेनिंग सेशंस यहाँ पे चला रहे हैं। फाउंडेशन जो है यहाँ पे पिरामल फाउंडेशन उदालगुरी ब्लॉक में भेरगाव ब्लॉक में उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एजुकेशन हेल्थ सोशल वेलफेयर और लाइवलीहुड इनके ऊपर अभी हमारा काम चल रहा है और साथ ही साथ आगे भी भेरगाव ब्लॉक को एस्पिरेशनल से इंस्पायरेशन किस तरीके से बनाया जा सकता है इसके लिए पिरामल फाउंडेशन और ज़्यादा काम करेगा। सो थैंक यू सो मच। पब्लिक का सपोर्ट सबसे पहले मैं इस गांव में एक विजिट के लिए आया था तो विजिट के लिए आने के बाद मुझे यहाँ पे वीडीपी रतुल बोरा सर मिले हैं तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया और उसके बाद उनसे कांटेक्ट करने के बाद यहाँ पे अमृत कलश यात्रा चल रहा था तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया और अमृत कलश यात्रा में पार्टिसिपेशन करने के बाद मुझे यहाँ पे 10-15 टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप था। मैंने उनसे इस बारे में बात किया कि ट्रेनिंग लेना चाहते हैं क्या कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने गार्जियंस का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सारी चीज़ें एक दिन में मैंने उनके साथ बात किया था। उसके बाद मेरे दिमाग में था कि यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को लाना है और ऑर्गेनाइजेशन को लाने के बाद यहाँ की लोगों को लाइवलीहुड किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं और साथ ही साथ इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस था मेरा शुरू से। तो फिर हमारे साथ हाइपर लोकल एनजीओ ओराईथुंगला बहुत दिनों से कांटेक्ट में है, हम भी उनके कांटेक्ट में हैं और हम कोलैबोरेशन में यहाँ पे उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में इसी तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उसके बाद हमारा ये 7 डेज अभी साइंटिफिक बीकीपिंग अभी प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा जैसे
हर जगह पे ऑर्गेनाइज या फिर हर जगह पे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग तो देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो या फिर बेनिफिशियरी जो भी आते हैं, तो वो बेनिफिशियरी को वहाँ पे जब ट्रेनिंग लेने के बाद उनको आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ट्रेनिंग तो कोई भी देगा और लेगा भी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। और यही हमने हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे हमने वही हमारा मोटो सबसे बेस हमारा वही है कि मार्केटिंग और साथ ही साथ इन चीजों को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसीलिए ओराई थुंगला ऑर्गेनाइजेशन और पीरामल फाउंडेशन और साथ ही साथ नेशनल बी बोर्ड है, तो ये सभी मिलके हम यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग हमने अभी प्रोवाइड किया है, तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के साथ साथ किस तरीके से इन लोगों को बी बॉक्स हम गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी भी तरह से, जैसे हमारे पास आयोन हनी उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, तो यहाँ पे जितने भी बेनिफिशियरीज आए हैं तो वो सर्टिफिकेट के आधार पे ये जब इन्हें सब्सिडी के ऊपर जो बी बॉक्स है वो बी बॉक्स हम ट्राई करेंगे उनको देने का। तो इस तरीके से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होता है उन ऑर्गेनाइजेशंस को ये भी चीजें ध्यान में रखना चाहिए जब किसी भी तरीके की ट्रेनिंग देते हैं। तो साथ ही साथ उनका मार्केटिंग और साथ ही साथ वो किस तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं उसके ऊपर भी फोकस्ड होना चाहिए। तो हमने जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट किया है और अभी चल भी रहा है, तो यहाँ पे हमारा फोकस ज्यादातर उसी के ऊपर भी है कि किस तरीके से इसको आगे सस्टेन किया जाए। तो यही है कि मैं आगे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशंस हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी फोकस करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच।